हेलो नमस्कार। आइए हम लोग आपके क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और कला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे हम लोग देखते हैं। अतुल डोडिया का चित्र है ब्लैक मून एक्रिलिक में, लैंडस्केप ऑफ मिस्टेक्स, अंडर वांडरिंग मंक, द पास्ट होल्डिंग इटसेल्फ। तो ब्लैक मून जो बनाए हैं अतुल डोडिया, वो किस माध्यम में बनाए हैं? एक्रिलिक में। ये चित्र किसका है? अतुल डोडिया का है। आलू भच्छी चित्र के चित्रकार कौन हैं? मिले, वान गाग, पॉल क्ली तथा कार्लो कारा। तो वान गाग आलू भच्छी चित्रकार किसका चित्रकार कौन है? तो वान गाग हैं। बारबरा हेपवर्थ की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? बारबरा हेपवर्थ की प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है? वेब सीरीज योगिनी, पार्लियामेंट एनेक्सी, द वॉल ऑफ द मून। बारबरा हेपवर्थ की कौन सी है? वेब सीरीज है। कौन सी? वेब सीरीज। द वॉल ऑफ मून किसका है? जॉन मीरो का है। संथाल नृत्य के चित्रकार, ये संथाल नृत्य जो है चित्र है और इसके चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, राम किंकर बैज, यामिनी राय, असित कुमार हल्दर। तो इसके चित्रकार हैं यामिनी राय। कौन है? यामिनी राय हैं इसके चित्रकार। परसेप्शन ऑफ उदयपुर चित्र श्रृंखला को किसने चित्रित किया था? परसेप्शन ऑफ उदयपुर चित्र श्रृंखला को किसने चित्रित किया था? अमरनाथ सहगल ने, एम.एफ. हुसैन ने, परमानंद चोयल ने या अवनींद्रनाथ टैगोर ने? तो इसको किसने चित्रित किया था? परमानंद चोयल ने। अगला देखते हैं। चिंतामणि कर थे। चिंतामणि कर जो थे क्या थे? भारतीय ब्रिटिश चित्रकार थे, ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार थे, भारतीय संस्थापन कलाकार थे, भारतीय छापा चित्रकार थे। क्या थे बताना है। तो ये ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिटिश भारत जो समय था, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था और ये चले गए थे बाहर। चिंतामणि कर ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली? तो चिंतामणि कर ने शिक्षा ली थी किससे? गिरधारी महापात्रा, विक्टर जियोवानेली, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, एक और दो दोनों से। तो चिंतामणि कर ने भारत में जो है मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली थी? गिरधारी लाल से। और तथा इन्होंने पेरिस में जो कहाँ गए थे? तो विक्टर जियोवानेली से। ये दोनों से मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने लिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, एक और दो दोनों। सन 1972 में कैनवास पर एक्रिलिक रंग से स्रोत, आज और रात चित्र किसके द्वारा बनाया गया? सन 1972 ईस्वी में कैनवास पर एक्रिलिक रंग में स्रोत, आज और रात चित्र, तीनों चित्र कब बनाए थे? 1972 में। कौन बनाया था? इसको देखना है। बी.एस. गैंतोड़ ने, एस.एच. राजा, अकबर पद्मसी, जी.आर. संतोष। तो इसको किसने बनाया था? राजा ने बनाया था। एस.एच. राजा, सैयद हैदर राजा ने बनाया था।
लवर्स 1987 ईस्वी में आयल ऑन कैनवास पर किसकी रचना? लवर्स जो है 1987 में आयल एंड कैनवास पर बना हुआ चित्र है जिसकी रचना किसने की थी? अकबर पद्मसी, जयराम पटेल, सुधीर रंजन खासगीर, मुकुल चंद डे। तो इसकी रचना किसने की थी? अकबर पद्मसी ने की थी। कपल चित्र 2006 में कैनवास पर तेल रंग में किसने चित्रित किया था? FN सूजा, SS राजा, अकबर पद्मसी और मणिदा KG सुब्रमण्यम। इसमें से किसने की थी? तो अकबर पद्मसी, यानी इसको A पद्मसी भी बोलते हैं। राजा रवि वर्मा को फुटपाथी चित्रकार किसने कहा था? राजा रवि वर्मा को फुटपाथी चित्रकार किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्टेला क्रेमरिस। किसने कहा था? तो इनको कहा था आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने राजा रवि वर्मा को फुटपाथी चित्रकार कहा था। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित जिप्सी किस वाद पर आधारित है? प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद तथा रोमांसवाद। तो यह किस पर आधारित है? तो अभिव्यंजनावाद पर। राजा रवि वर्मा को चित्रकारों का राजकुमार कहकर संबोधित किया गया किसके द्वारा? त्रावणकोर के राजा, बड़ौदा के राजा, अंग्रेज अधिकारी, भारत सरकार। किसने कहा था? तो बड़ौदा के राजा ने कहा था। एशिया का रेम्ब्रांड राजा रवि वर्मा को किसने कहा था? श्रीलाल जोशी, शांतिलाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी तथा प्रभु जोशी। इनमें से किसने कहा था? तो प्रभु जोशी ने कहा था। बाकी श्रीलाल जोशी, शांतिलाल जोशी और प्रदीप मुखर्जी ये तीनों कौन से कलाकार थे? तो फड़ चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा के कला गुरु थियोडोर जेन्सन का संबंध रहा है। कहाँ से रहा है? स्पेन से, रूस से, लंदन से और पुर्तगाल से। तो इनका संबंध कहाँ से रहा है? लंदन, ब्रिटेन से। ब्रिटेन कहाँ? लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में। तो इनका संबंध कहाँ से रहा है? लंदन से। मधुबनी शैली से प्रभावित कलाकार को पहचाने। लियोनार्डो दा विंची, रेम्ब्रांड, पाब्लो पिकासो, साल्वाडोर डाली। तो इनमें पाब्लो पिकासो जो है मधुबनी कला से प्रभावित थे। ब्रोकेड या ब्रोकेट क्या है? कागज पर की गई सुंदर डिजाइन, कपड़े पर की गई उभरी हुई डिजाइन, लिथोग्राफी द्वारा की गई डिजाइन, एचिंग द्वारा लिया गया छापा चित्र। तो ये ब्रोकेट होता है जो कपड़े पर की हुई उभरी हुई डिजाइन जो बनी रहती है, उसी को ब्रोकेट कहते हैं। रजा द्वारा चित्रित विख्यात चित्र बिंदु कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम में कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1989, 80, 81 और 87। तो 1981 में। लेन पुल ने किस शासक को उसकी उदारता के लिए लघु अकबर की संज्ञा दी थी? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, दारा शिकोह को। तो दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा किसने दी थी? लेन पुल ने। द स्टोरी ऑफ थ्री सिस्टर्स 1930 में वास तकनीकी में किसने चित्रित किया था? छितेंद्रनाथ मजुमदार ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हल्दर ने। तो इसको किसने चित्रित किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये थ्री सिस्टर्स हैं, ये
ये थ्री सिस्टर्स हैं और कुछ रेलवे स्टेशन का जैसे लग रहा है, इस टाइप का ये कुली वगैरह लग रहे हैं, इस टाइप का चित्र है ये। तो आप लोगों को मेरे सारे प्रश्न कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूं। थैंक यू, धन्यवाद आप।